गाइस आईएएस के मेंस का रिजल्ट आया है और आपके बहुत सारे सीनियर्स का सिलेक्शन हुआ है। सो जीनो आईएएस इज ऑर्गेनाइजिंग वेरी ऑसम, क्या भाई, ये देखिए आप आपके लिए वेरी ऑसम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। और आपको जान के हैप्पी फील होगा इन इन दिस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम गाइस, आपको जान के हैप्पी फील होगा कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं, फॉर्मर यूपीएससी मेंबर्स भी हमसे जुड़े हुए हैं, है ना मजे की बात। तो जितने आपके फ्रेंड्स सीनियर्स इस बार यूपीएससी का सीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप उनको बता दोगे कि आप कहीं पे भी मॉक लो, लेकिन एक बार जीनो आईएएस में जरूर ट्राई करना। ओके गाइस, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो in today's awesome session of Certificate Physical and Human Geography, my dear friends, today we are going to complete glacial landforms. उसके जो कुछ ग्लेशियो फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स थे, एंड देन आई विल स्टार्ट एरिड और डेजर्ट लैंड फॉर्म्स। तो ग्लेशियल को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे और एरिड लैंड फॉर्म, डेजर्ट लैंड फॉर्म को हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। So dear students, after teaching more than 18 years offline, more than 18 years offline पढ़ाने के बाद, ध्यान सुनेगा, तो आप लोगों के लिए हम जीनो आईएएस लेकर आए हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया के रिमोट एरिया से लोग हमसे जुड़ रहे हैं। एंड गाइस, थैंक्स फॉर योर ट्रस्ट, जो इतने कम समय में आप लोगों ने जीनो आईएएस को इतना सपोर्ट किया है। एंड दिस अप्रोच इज लिटरली वाव, है ना। व्हाट्सएप ऑडियो देखिए जरा, क्या ये भी फाइन हुआ? थोड़ा आपका अगर नेटवर्क स्लो होगा तो हैंग कर सकता है वो, है ना। चलिए हैव लुक। तो हमने रिवाइज किया कि एरीट क्या है, याद आ रहा है, हॉर्न क्या है, बर्गस्टैंड क्या है, रिमाए क्या है, क्रीवासिस क्या है, टार्न लेक क्या है, ये सब हम लोग गाइस कर चुके हैं। सर्क क्या है, कौरी क्या है, बाथ क्या है, कार क्या है। जो लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे माय फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है। सो पिरामिडल पीक और हॉर्न क्या है, कल वाली क्लास देखेंगे। मैंने कहा था क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कल, मीन्स L20। फिर हमने मोरेन्स ड्रॉ किया था, लेटरल मोरेन्स आपस में कन्वर्ज होके ये मीडियल मोरेन बना रही है। स्नाउट बेल्स एट द वैली फुट, टर्मिनल मोरेन, मेल्टिंग होगी, ग्राउंड मोरेन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। याद आया क्या? यस नो? ठीक, ये देखिए आप, ग्लेशियर एंडिंग एट द सी, अब पानी में ड्रॉप कर गया, इट इज फॉर्मिंग ए आइसबर्ग, ये आइसबर्ग फॉर्म कर रहा है, मेल्टिंग आइसबर्ग, ड्रॉपिंग मोरेन्स। देख पा रहे, याद आया? When large piece of ice break apart and fall, floats in the sea, break apart, falls and float in the sea, it is forming iceberg. हमने कहा था ना कि ये आपके सक्सेस की तरह है। हार्ड वर्क 1/8 पार्ट सी में है, सॉरी 1/8 पार्ट आपको विजिबल है, 7/8 सी में है,
only 1/8 part is above, so it is very dangerous, very dangerous, so it is very dangerous. इतनी, ये थोड़ा सा आपको कलरफुल पिक्चर्स मोरेन का दिख रहा है. लेटरल मोरेन्स आर फ्यूजिंग दिस वन, फॉर्मिंग अ मीडियन, फिर आपका एंड और टर्मिनल, फिर मेल्टिंग हुई ग्राउंड मोरेन. यहां देखना ध्यान से आप, ग्राउंड मोरेन, टर्मिनल एंड आउटवॉश. अभी हम आउटवॉश के बारे में बात करेंगे. क्लियर गाइस? सो हैव अ लुक ऑन स्क्रीन एंड गाइस लिसन वेरी केयरफुली. हम बात करने वाले हैं, we are going to discuss about landforms of glaciated lowlands. Landforms of glaciated lowlands की हम चर्चा करने वाले हैं, है ना? That means there are many depositional landforms. अगर ग्लेशियर लोलैंड्स की बात करें, चाहे वो एल्पाइन ग्लेशियर हो, वैली ग्लेशियर हो, कॉन्टिनेंटल हो, लेकिन आपको कुछ यहां इंपॉर्टेंट फीचर्स दिखने वाली है. गाइस, क्वेश्चन इज कौन कौन सी फीचर्स? जस्ट हैव अ लुक, बहुत अच्छे से आप समझने वाले हो. फर्स्ट इज रोशी माउंटोनी. अगर हम रॉसी माउंटोनी की बात करें तो हम देखेंगे एक रेजिस्टेंट रेसिडुअल रॉक हमक है और ग्लेशियल मूवमेंट हो रही है. अप स्ट्रीम इज स्मूदन बाय एब्रेजन, स्मूथ हो जा रहा है. एंड डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम को बोलते हैं स्टॉस साइड, STOSS, अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा जो. एंड डाउन स्ट्रीम इज रफेंड बाय प्लकिंग, प्लकिंग याद है, एंड दैट इज वाई डाउन स्ट्रीम इज मच स्टीपर. प्लकिंग याद आ रहा है? हैव लुक हियर, ध्यान से देखिएगा आप. हमने कहा भाई दिस इज रेजिस्टेंट रेसिडुअल रॉक हमक, ये आपको दिख रहा है जो, ये आइस की मूवमेंट हो रही है. ऐसे ग्लेशियल मूवमेंट हो रहा है, ये देखिए आप. और दिस अप स्ट्रीम इज स्मूदन बाय एब्रेजन, इसे बोलेंगे स्टॉस साइड. और जब उतरेंगी तो लीवर्ड इज बाय प्लकिंग बिकम्स रफ स्टीप. लीवर साइज आपको रफ और स्टीप दिख रहा है. आप ऐसे बोलोगे, बहुत ध्यान सुनना, रिलैक्स बैठना, ध्यान सुनना, याद करा के छोड़ूंगा. आप बोलोगे रॉसी माउंटोनी इज ए रॉक फॉर्मेशन दैट इज क्रिएटेड बाय पैसेज ऑफ ग्लेशियर ओवर बेड रॉक. बेड रॉक पे ग्लेशियर की मूवमेंट हो रही है. It is characterized by a smooth, gently sloping side. इसे बोलेंगे स्टॉस साइड, जो स्मूथ हो रहा है. Why smooth? Because of aberration. While leeward side is steep because of plucking, है ना? Pluck side facing away from the glacier, that is the lee side. इतनी बात आपको याद हुआ. क्वेश्चन इज, ये इसकी मीनिंग क्या है? रॉसी माउंटोनी. गाइस, फ्रांस में जो लोग भेड़ियों के खाल के विग पहनते हैं, वो दिखने में कुछ ऐसा लगता है. ठीक, Roshi. The term Roshi Mountaini is used to describe such a feature because it resembles sheepskin wig once worn in France. कहाँ बनेगी? Both in highlands and in lowland
glaciated regions. देखिए जरा, Rossi Mountain is a rock formation that is created by passage of a glacier over the bedrock. It is characterized by a smooth, gently sloping side facing the glacier, that is the straw side, and rough, plucked side facing away from the glacier, that is the lee side. अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखिए आप, ये स्ट्रॉ साइड है, आपको स्मूथ दिख रहा है, अप स्ट्रीम डायरेक्शन, स्मूथ हो रहा है बिकॉज ऑफ एब्रेशन. ये ली साइड या डाउन स्ट्रीम साइड बिकॉज ऑफ प्लकिंग, ये आपको स्टीप दिख रहा है. क्लियर? ऐसे ही स्किन, भेड़ के खाल के बने हुए विग लोग फ्रांस में पहना करते थे. द टर्म रॉशी माउंटेन इज यूज टू डिस्क्राइब such a feature because it resembles sheep skin wig once worn in France. दोनों हाईलैंड और लो लैंड ग्लेशियर रीजन्स में रॉशी माउंटेनी गाइज आपको दिखने वाली है. इतना क्लियर हुआ क्या? याद रहेगा. एक टर्म यूज करेंगे क्रैग, एक यूज करेंगे टेल. व्हाट इज क्रैग एंड टेल? क्या सुनेगा? थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा और ध्यान सुनिएगा. हैव अ लुक. क्रैग इज ए मास ऑफ हार्ड रॉक, अच्छा, with vertically eroded steep slope on the upstream side. अभी क्या हो रहा था? रोशी में अप स्ट्रीम स्मूथ था, ठीक, डाउन स्ट्रीम पे प्लकिंग थी. रोशी माउंटोनी में जब ग्लेशियर की मूवमेंट हो रही थी, अप स्ट्रीम में एबरेशन था, डाउन स्ट्रीम पे प्लकिंग था, ली साइड पे प्लकिंग था. याद आया क्या? अब यहां ध्यान से देखो आप. हैव अ लुक. भाई, स्टीप स्लोप ऑन द अपस्ट्रीम और ऑन सेट साइड. अब ये स्टीप स्लोप क्या करेगा? पीछे के सॉफ्ट स्ट्रेटा को प्रोटेक्ट करेगा. प्रोटेक्ट द सॉफ्ट फ्रेगमेंट्स यहां पे मौजूद है. आइए इस बात को और समझने का प्रयास करते हैं. क्लियर है क्या? So crag is a mass of hard rock with a precipitous slope on the upstream side. Upstream side, जो which protects the leeward hard ये हार्ड स्ट्रेटा है. हैव अ लुक. ये सॉफ्ट टेल को प्रोटेक्ट कर रहा है. अब ऑडियो वीडियो फाइन हुआ, ठीक. चलिए आइए इसे और समझते हैं. द क्रेक इज ए मास ऑफ हार्ड रॉक with precipitous slope on the upstream side, which protect the softer leeward slope from the being completely worn down by the upcoming ice. It has gentle
टेल विथ इरोडेड रॉक डेब्रिस। क्या दोनों में डिफरेंस? अगर मैं आपसे बोलूं गिव कॉम्परेटिव अकाउंट ऑफ रॉशी माउंटोनी एंड क्रेग एंड टेल, अगर इसके हम क्लासिक एग्जाम्पल की बात करें गाइस, which is given in your GC Leong, the classic example of Craig and Tail is क्या भाई? The Castle Rock of Edinburgh, Scotland। ठीक, Castle Rock of Edinburgh Scotland is on crag, वो क्रैग पे है, एंड हाई स्ट्रीट ऑन टेल। बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, है ना, याद रहेगा एग्जाम्पल। सो व्हेन आई विल आस्क अ क्वेश्चन रिगार्डिंग comparative analysis of Rossi Montoni and Craig and Tail, रॉसी माउंटोनी का जिस डायरेक्शन में ग्लेशियर की मूवमेंट हो रही है वो जेंटल है, यहां स्टीप है, उसका लीवर्ड साइड क्रेगी और स्टीप है, इसका लीवर्ड साइड जेंटल है। क्लियर? या टेल इज कंपोज्ड ऑफ इरोडेड डेब्रिस, लीवर्ड साइड में जो टेल दिख रही है हैविंग जेंटल टेल विद इरोडेड रॉक डेब्रिस, वहां वो स्टीप क्रेगी प्लकिंग के कारण टेल की फॉर्मेशन हुई थी। इतनी बात गाइस याद आई तो हमने एग्जाम्पल्स की चर्चा आपसे कर ली। ये कोई हार्ड वॉल्केनिक रॉक का क्रैक बना है और सॉफ्ट सैंड स्टोन की डेब्रिस पीछे के ऊपर जमा हो रही है, प्लकिंग अकरिंग इन द टेल, एब्रेशन इन द स्टॉस साइड। ठीक है, बोल्डर टेल एंड ग्लेशियल टिल, यहाँ TAIL है, ओके, यहाँ TILL है। टिल और टिल कंफ्यूज नहीं होना। क्या है ये? इट इज डिपोजिशनल फीचर। टिल इज द टर्म यूज्ड फॉर डायरेक्ट आइस which is unsorted, unstratified, है ना? So it is used for direct ice deposit which is unsorted and unstratified. Unsorted glacial deposits क्या होगा इसमें? Comprising range of eroded materials, boulders, stones, sticky clay, fine rocks present at the floor. कई बार ये एक शीट की तरह दूर तक फैल जाएगा and then it forms a plane called as a drift plane. आइए जल्दी से इस बात को समझते हैं गाइस। Have a look my dear friends. It is depositional feature. Okay. Till is term used for direct ice deposit which है unsorted and unstratified, लेयर के फॉर्म में नहीं है, अनसॉर्टेड है, अनस्ट्रेटिफाइड है। ध्यान से सुनिएगा, अनसॉर्टेड ग्लेशियर डिपॉजिट जिसमें मिक्स है क्या क्या? रेंज ऑफ इरोडेड मटेरियल्स, boulders, stones, sticky clay, fine rocks present at the floor. Sometimes it is spread out in the form of sheets instead of mound. क्या बनेगा वो? Thus it forms a plane. कमेंट में क्लास के बाद लिखकर बताएंगे ऐसे प्लेन को आप क्या बोलने वाले हो। Such planes are called as drift plane. रिपीट कर दे रहा हूं, बोल्डर क्ले और ग्लेशियल टिल, ध्यान सुनेगा,
shorted glacial deposit, okay, comprising of क्या, range of eroded materials, क्या क्या, boulders, angular stones, sticky clay and fine rocks, spread out in the form of sheet, फैल जाएगा, and forms gently undulating till और drift plane. ये बात यानी कि आप देखोगे तो ये लैंड फॉर्म मोनोटोनस है गाइस. दिस लैंड फॉर्म इज मोनोटोनस, है ना. जो इसकी डिग्री ऑफ फर्टिलिटी, मोनोटोनस मीन्स फीचरलेस, मोनोटोनस फीचरलेस. क्वेश्चन कैसे बनेगा? The feature is monotonous. Degree of fertility of such glacial plain depends upon composition of depositional material. ध्यान सुनेगा. Some of the boulder clay plains such as East Angelina and Northern Midwest of USA, इसमें fertility high है, are rich arable lands. याद रहेगा आपको. क्वेश्चन बनेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोल्डर टिल एंड ग्लेशियल टिल. तो क्या आप इसमें पॉइंट्स कुछ बता पाओगे? थोड़ा मैं आज सॉफ्टवेयर थोड़ा परेशान कर रहा है ना, थोड़ा सॉफ्टवेयर आज परेशान कर रहा है, यही कभी कभार इश्यूज हो जाती हैं. तो बोल्डर क्ले और ग्लेशियल टिल के बारे में हमने गाइस समझने का प्रयास किया कि some of boulder clay plains such as East Anglia and northern Midwest of USA form rich arable land. ठीक, ये मोनोटोनस है, फीचरलेस है. क्लियर? आइए आगे समझते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इरेटिक्स, ये हमने कर लिया. क्लियर? बोल्डर क्ले और ग्लेशियल टिल. आइए समझने का प्रयास करते हैं. इरेटिक्स, बहुत ध्यान सुनेगा. व्हाट आर इरेटिक्स, व्हाई दे आर कॉल्ड एज इरेटिक्स, हाउ दे आर हेल्पफुल इन डिसाइडिंग, ध्यान सुनेगा, हाउ दे आर हेल्पफुल इन डिसाइडिंग डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, कि भाई किस दिशा से ग्लेशियर आ रही है उसको कैसे ये बता रहा है. कौन? इरेटिक्स. इन सारी बातों को हम समझने का प्रयास करने वाले हैं. क्लियर? सो माय फ्रेंड्स लिसन वेरी केयरफुली. इरेटिक्स क्या है? बोल्डर्स ऑफ वेरिंग साइज, डिफरेंट साइज, that are transported by ice. ग्लेशियल मूवमेंट हो रही है, अलग अलग साइज के बोल्डर्स का ये ट्रांसपोर्टेशन करा रही हैं. तो भाई ये मोरेन से अलग कैसे, क्यों इन्हें आप इरेटिक्स बोल रहे हो? बोल्डर्स ऑफ डिफरेंट साइज दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, transported by glacial action, by glacial action. So why they are called as erratics? They are called as erratics because they are composed of, very important point, composed of materials entirely different from those of regions in which they are found. जिस क्षेत्र में ये आपको बोल्डर्स मिल रही हैं अलग अलग साइज की, वो बेड रॉक, वो क्षेत्र और इन रॉक का नेचर
दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अब आप इरेटिक्स को देख के पता लगा दोगे कि किस दिशा से, सो दे आर मोस्ट यूजफुल इन ट्रेसिंग द सोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियल मूवमेंट as they come with advancing glacier और ice sheets। जब पिघल जाएंगी, erratics are left behind in the region of deposition। मैं जल्दी से समराइज कर दे रहा हूं, आप दोबारा सुन लें ताकि कोई दिक्कत और कंफ्यूजन गाइस आपको ना हो। erratics क्या है? boulders of different size transported by glacial movement। okay, they came with advancing glacier और ice sheet। when ice sheet melts, क्या हो रहा है? ये वहीं रह जा रही है, they are left behind। क्या हम इतनी बात स्पष्ट रूप में समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन इज, तो क्यों आप ऐसे बोल रहे हो कि हाउ दे आर यूजफुल इन गाइडिंग अस रिगार्डिंग डायरेक्शन? सिंपल सी बात है गाइस, क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है उस क्षेत्र के रॉक से, बेड रॉक से जिसमें मिल जा रही है। मतलब जब ग्लेशियल मूवमेंट हो रही है तो साथ साथ ये आई जा रही है और बाद में ग्लेशियर पिघल गया एंड दे आर लेफ्ट बिहाइंड। दे आर कॉल्ड एज इरेटिक्स। ओके, व्हाई दे आर कॉल्ड एज इरेटिक्स? बिकॉज they are composed of materials entirely different from those of the region in which they are found, thus most useful in tracing क्या source and direction of the ice movement। याद रहेगा गाइस, है ना? ये आपको स्ट्रेटा दिख रही है, एक आपको एनालिटिक्स दिख रहा है, बोल्डर ऑफ डिफरेंट रॉक कंपेयर टू द लैंडस्केप अराउंड। इस तरह के दो तीन आपको और ऐसे दिख जाएंगी तो आप ग्लेशियल मूवमेंट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर पाओगे। क्लियर गाइस? समटाइम्स, ध्यान सुनेगा, समटाइम्स erratics may be found perched in precarious position just as ice drop them, ठीक, and they are called as PERCHED, perched blocks। PERCHED, perched blocks। गाइस बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम कोई शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं और आपको ध्यान से पढ़ते रहना है, ठीक। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, examples of such blocks are commonly encountered in both lowland and highland areas in Europe। Silurian grits are found perched on the Carboniferous limestone of the Pennines। Pennines Peninsula देखिएगा। The presence in large number is hindrance to the farming। भाई खेती में क्या कर रहा है वो? हिंड्रेंस कॉज कर रहा है गाइस। एक क्वेश्चन आया था मेंस में, व्हाट इज बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी? यूपीएससी ने मेंस से पूछा है, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, ये क्या है? व्हाट इज बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी? इसी को आप बोलते हो ड्रमलिन्स। क्या बोलते हो? ड्रमलिन्स। ध्यान से सुनिएगा, चम्मच देखा है? जैसे चम्मच से आप कुछ खा रहे हो, चम्मच को उल्टा कर दो, कई बार इसे बोलते हैं इनवर्टेड स्पून टोपोग्राफी। कई बार आप बोलते हो जहाज जो बचपन में आपने बनाया था ऐसा, ये चम्मच आपने बनाया ऐसा, इनवर्टेड बोट।
inverted boat topography. इन्वर्टेड बोट टोपोग्राफी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे गाइस, लिसन वेरी केयरफुली। मैंने आपसे बोला ना, लाइव सेशन में कोई कमेंट नहीं करना है, खूब ध्यान से पढ़ना है, और जब सेशन खत्म हो जाए तो कमेंट करना है, ताकि मैं देख पाऊं, रिस्पॉन्ड कर पाऊं। क्योंकि जब मैं पढ़ाने में हो जाता हूं लीन, तो कमेंट को मैं ध्यान नहीं देखता। When a glacier moves slowly, स्लोप जेंटल हो चुका है, it does not have much energy। हमने फ्लूवियल लैंड फॉर्म में किया था कि रिवर जब हेड वाटर सेक्शन में होगी तो एनर्जी विल बी हाई, स्लोप विल बी स्टीप, सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी विल बी हाई, इरोसिविटी विल बी हाई। क्लियर? So it cannot erode and transport material। क्यों? स्लोप जेंटल हो चुका है, लो एलिवेटेड लैंड्स पे आ चुका है ग्लेशियर। इट कैन मेक स्मूथ हिल्स, वो रीजन को स्मूथिंग कर देगा। हमने क्रेग एंड टेल रोशी माउंटूनी में देखा, यहाँ ओनली स्मूथनिंग हो रही है। ऐसे स्ट्रक्चर को जैसे किसी ने एक टोकरी में बहुत सारे अंडे रख दिए हों, स्मूथनिंग हो जा रही है। आप बोलते हो बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। क्या बोलते हो? बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। ध्यान से सुनिएगा। ड्रमलिन्स आर फाउंड इन ग्रुप और क्लस्टर at their top, and till glacier are deposited and found almost in regular pattern। आइए जरा इन बातों को और समझने का प्रयास करते हैं। हैव लुक हियर गाइस, देखिए आप बहुत ध्यान सुनिएगा। बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी की बात, ड्रमलिन्स और बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी और inverted boat or inverted spoon। When the glacier moves slowly, it does not have much energy। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? This means it cannot erode and transport material। क्यों? एनर्जी कम है। It can only shape and clay underneath, makes smooth hills। Some people call it as inverted spoon or basket of egg topography। बोलते हैं these are swarms of oval। क्या बोलते हैं? Swarms of oval elongated, swarms of oval elongated whale back hammock। क्या बोलते हैं? WHALE। वेल मछली या नहीं मछली? नहीं मछली, मैमल है। वेल बैक, वेल के बैक की तरह, हमॉक। किसकी बनी है? कंपोज होल्ड ऑफ बोल्डर क्ले। अंतर क्या है? विथ देयर इलोंगेशन इन डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो। किधर? डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ। किधर? डाउन स्ट्रीम साइड्स की तरफ। ठीक है, आइए इस पॉइंट को और समझने का प्रयास करते हैं। गाइस हैव अ लुक, दीज आर, ये आपको ड्रमलिन्स दिख रही है, ये देखिए आप, डायरेक्शन ऑफ फॉर्मर ग्लेशियल फ्लो।
ये क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो, है ना, ग्लेशियल टिल्स स्मूथनिंग हो जा रही है। स्वर्म ऑफ ओवल elongate whaleback hummocks composed wholly of boulder clay with their elongation, ये आपको डायरेक्शन दिख रहा है, in the direction of ice flow that is on the downstream side, यानी they are low hills, मीन्स क्या है, low hills varying with few yards to 400 feet in height, हाइट कम है लेकिन length is miles or two long. They appear a little steeper at the onset side and taper at the leeward side. A little steeper. They are arranged diagonally and so are commonly called as basket of egg topography. Large number of them are found in, mark करिएगा, County Down in Northern Ireland and glaciated plains around the Great Lakes in North America. नॉर्थ अमेरिका, आजकल हम लोग जीनो आईएस ऐप पे वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी जबरदस्त तरीके से गाइस कर रहे हैं। क्लियर? हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अंटार्कटिका, हमने कर लिया है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कर रहे हैं हम साउथ अमेरिका, फिर आएंगे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। पूरी मैपिंग, न्यूज, करंट अफेयर्स, आईआर आपका जबरदस्त कमांड हो जाएगा गाइस। क्लियर है? आइए बात करेंगे एस्कर्स की। व्हाट आर एस्कर्स? एस्कर्स क्या है? लॉन्ग, नैरो एंड लो रीजेस ऑफ ग्लेशियो-फ्लूवियल ओरिजिन। क्या भाई? ग्लेशियो-फ्लूवियल ओरिजिन। अच्छा, they are formed partly by stratified coarse sand and gravels. क्वेश्चन सीधा बनेगा, which of the following landform is of ग्लेशियो-फ्लूवियल ओरिजिन? तो आप तुरंत बता दोगे कि कौन कौन से लैंड फॉर्म, तो एस्कर्स आपको ढूंढ लेना है, आउट वॉश आपको ढूंढ लेना है ना। These sinus ridges suggest that they are formed by currents of glacial melt water. भाई ग्लेशियर पिघली, वाटर करंट निकला, flowing under too much hydrostatic pressure, so they are capable of transporting heavy burdens of glycogenic materials at high, क्या होगा इस, at high velocity। देख पा रहे हो? तो मटेरियल्स को हाई वेलोसिटी से कैरी कर रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, दीज आर लॉन्ग नैरो साइनस रीजेस कंपोज ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। अच्छा, ये आपको दिख रहा है, विच मार्क्स द फॉर्मर साइट ऑफ सब ग्लेशियल मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स। दे वेरी फ्रॉम few feet to 200 feet in height and may be several miles long. हाइट कम है, बहुत लंबी हो सकती हैं। In some parts of main USA, outstanding eskers forms a continuous ridge of 100 miles. They are very numerous in Scandinavia. पुनखाराजू एस्कर ऑफ फिनलैंड किसकी बनी है? हाईली पोरस सैंड एंड ग्रेवल्स, वाटर क्या हो जा रहा है? rapidly drained off from their crust and they may not support many trees. देख पा रहे हो साहब, क्योंकि पोरोसिटी हाई है। Though in Finland they often form tree covered ridges between lakes, है ना। तो ये पॉइंट आप गाइस याद रखेंगे। एस्कर्स आपको कुछ खेतों के मेड़ की तरह दिख रही हैं। अगर देहाती भाषा में समझा जाए तो चीजें थोड़ी और आसान हो जाएंगी, है ना।
और फिर आपके जीसी लियोंग का ग्लेशियर का सेकेंड लास्ट टर्मिनल मोरेन्स मैंने अभी आपको समझा दिया था। आइए एक रिवीजन करा दूं। दे आर मेड अप ऑफ कोर्स डेब्रिस डिपोजिट एट द एज ऑफ आइस शीट from hummocky and hilly country such as Baltic heights west of the North European plain। ठीक है, मोरेन्स की बात आपसे हो चुकी है, ध्यान से आप देखें और समझने का प्रयास करें गाइस। और लास्ट है आपका फ्लूवियो ग्लेशियल का आउट वॉश प्लेन। क्या है? OUTWASH, आउट वॉश प्लेन। ध्यान से सुनिएगा। दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ फ्लूवियो ग्लेशियल। किसकी बनी है? फ्लूवियो ग्लेशियल डिपोजिट्स, फ्लूवियो ग्लेशियल डिपोजिट्स। क्लियर? वास्ट आउट बाई टर्मिनल मोरेन्स। भाई टर्मिनल मोरेन्स पूरी पिघल चुकी है, मेल्ट हो चुकी है बाय द स्ट्रीम एंड चैनल्स ऑफ स्टेगनेंट आइस मास। जो मेल्ट वाटर है, समझिए जरा, these are made up of fluvioglacial deposits washed out of the terminal moraines by the stream and channels of stagnant ice mass। बहुत ध्यान सुनिएगा। The melt water short and redeposit the material in variety of forms, है ना? From the low hilly heathlands such as Lüneburg Heath of North European Plain to undulating plain where the terraces, alluvial fans and deltic deposits of meltwater streams make up the landscape। केम्स की बात करें, केम्स क्या है? KAMES, याद रखिएगा, ये भी ग्लेशियोफ्लूवियल डिपोजिट है। स्मॉल राउंडेड हिलॉक्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स में कवर पार्ट ऑफ द प्लेन। तो यहां आप केम्स की बात कर रहे हो, वेयर द डिपोजिशन टेक्स प्लेस टू फॉर्म अल्टरनेटिंग रीजेस एंड डिप्रेशंस। ठीक है गाइस, इतना देख लेंगे आप तो आपके लिए काफी है। ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ग्लेशियर्ड लैंड फॉर्म्स, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसे आप गो थ्रू करोगे। यहां से कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं ताकि समझ में आए कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ओके, चलिए गाइस आगे बात करते हैं। हैव अ लुक। क्लियर? और कल आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर भाई? दैट इज एरिड और डेजर्ट लैंड फॉर्म। आज सेशन को यहीं पर रोकता हूं, कल करेंगे डिस्कस एरिड और डेजर्ट लैंड फॉर्म का। लिंक शेयर करते रहेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे गाइस, कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर जीनो आईएएस का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया, कर लेंगे। सेकेंड बैच इज कमिंग फ्रॉम 20 December। फाउंडेशन बैचेस आर कमिंग फ्रॉम द सेम डे।